बिल्कुल जी, मेरे साथ इस वक्त पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र मौजूद हैं। आज सेनेट में जो मुसव्वदा था 27 यानी तरमीम का, वो पेश कर दिया गया, इनकी जानिब से मुस्तरद कर दिया गया, प्रेस टॉक भी की गई है और इनसे तफसीली बात करते हैं। सर, बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार आपकी जानिब से किया जा रहा है, इतना कम वक्त मिला और आप पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा भी नहीं बने और उसका बायकॉट किया, बताइए। जी बिल्कुल बायकॉट किया और उसकी वजह ये थी, जो प्रिंसिपल वजह ये थी कि सारा कुछ बुलडोज़ हो रहा है। आप देखेंगे ड्राफ्ट आया, अभी सेशन चल रहा था तो 2:30 बजे कहा गया कि आप कमेटी में चले जाएं और कमेटी में आपको दावत है, आप वहां जाके कमेंट करें। 1 घंटे में आप कर ही नहीं सकते, ये मुमकिन ही नहीं कि आप इतने कमेंट्स दे दें। वो तो फिर एक तरह इस तरह ही है कि आप बुलडोजिंग का हिस्सा बन गए, इसलिए हमने इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने। लेकिन हम सेशन इंशाल्लाह जब होगा हम उसमें मज़ीद अपनी ज़रूर डिबेट भी करेंगे और मुखालफत भी करेंगे। सर, सेनेट में मुसव्वदा आपके हाथ में दिया गया, सबसे जो मुतनाज़ा शिक आपको लग रही है, कौन सी नज़र आ रही है, जो आपको फ़ील हो रहा है? देखिए 50 अमेंडमेंट्स हैं। 50 अमेंडमेंट्स में मेरा ख़्याल है जो बहुत बड़ी अमेंडमेंट्स हैं, जिस पे आपको हर शहरी को एक तरह से तशवीश होनी चाहिए और परेशानी होनी चाहिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट ख़त्म करके आइनी बेंच बनाया जा रहा है। नंबर 2, जो जजेज़ हैं दूसरे हाई कोर्ट्स के, उनको कहा जा रहा है कि हम ट्रांसफ़र करके आइनी बेंच में ले जा सकते हैं। नंबर 3, प्रेसिडेंट जो हैं उनको ये कह दिया गया है कि वो जो मर्ज़ी करें, उनको सज़ा नहीं हो सकती। नंबर 4, जो कमांड स्ट्रक्चर है उसमें तब्दीली हो रही है। सो ये मोटे मोटे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, 50 अमेंडमेंट्स हैं। सर, अब पीटीआई का अगला लायामल क्या होगा? तरमीम तो इन्होंने पास करवा ली है, पार्लिमानी कमेटी के बाद ये कौमी असम्बली में भी चली जाएगी, आपका अब क्या लायामल होगा इस पर? देखिए यहाँ तो हम लोगों को आगाह करेंगे, उसके बाद हम हर सियासी जमात के साथ तो राब्ते में हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ, जो हमारे अपोजिशन वाली जमातें हैं वो साथ रहें। लेकिन इसके अलावा हम वकला बरादरी, सिविल कोर्ट, सिविल जजेस, सिविल सोसाइटी। सर, जो अभी कहा है कि ख़त लिखेंगे, किन किन इदारों के सरबराहान को आप ख़त लिखने जा रहे हैं? जी ख़त लिखने का भी एक मेरा ख्याल है, कम अज़ कम आप प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार, जो बार काउंसिल के हमारे और मुख्तलिफ़ बार्स के जो ओहदेदारान हैं, जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको तो हम ख़त ज़रूर लिखेंगे कि हमारे साथ खड़े हों। बिल्कुल जी, जिस तरह से आपने सुना, इनका ये कहना है कि इनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसके साथ साथ इनका ये कहना है आइनी अदालतें जिस तरह से बन रही हैं, जजेस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसके साथ और भी बहुत सी शिक्कियाँ, जिस तरह से आर्टिकल 243 भी है। तो हम मुख्तलिफ़ इदारों के सरबराहान को जो हैं ये ख़त भी लिखने वाले हैं और ह्यूमन राइट्स के जितने भी इदारे हैं उनको भी ख़त लिखने वाले हैं और उनको कहा जा रहा है कि वो पीटीआई का साथ